गांव की धूल भरी गलियों में सुबह की पहली किरणें जब खेतों पर पड़ती, तभी माया अपने छोटे से घर से निकलती। उसका चेहरा सांवला, बाल घुंघराले और आंखों में सपनों की चमक थी। उसके पास महंगे कपड़े नहीं थे, न ही आलीशान सुविधा, लेकिन उसके भीतर एक अद्भुत आत्मविश्वास और मेहनत की आग थी। उसका जीवन सादगी और कठिनाइयों में भी प्रेरणा का स्रोत था। माया के पिता हरिमोची दिन भर दूसरों के खेतों में काम करते और शाम को थक कर लौटते। उसकी माँ घर की छोटी छोटी जरूरतों के लिए झाड़ू पोंछा करती। कई बार रोटी भी कम पड़ जाती, लेकिन माँ हमेशा माया को खाना देती और कहती, बेटी पढ़ाई कर, एक दिन तू दुनिया बदल देगी। यह शब्द माया के दिल में गहराई से बस गए। माया बचपन से ही पढ़ाई में तेज थी। स्कूल में वह हमेशा पहला स्थान लाती। गांव के लोग कहते, लड़की पढ़ाई कर रही है लेकिन क्या करेगी। माया ने कभी इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसके भीतर बस एक आवाज थी, मैं अपनी तकदीर खुद लिखूंगी। रात को जब गांव सो जाता, माया लालटेन की रोशनी में किताब पढ़ती। कभी तेल खत्म हो जाता तो चाट की रोशनी में पन्ने पलटती। बारिश में पानी टपकता, लेकिन उसने किताबों को ढककर पढ़ाई जारी रखी। उसके सपने हर अंधेरे को रोशनी में बदल देते। गांव के बच्चे खेलते और माया अपने कोने में बैठकर अपने सपनों की दुनिया में खो जाती। उसका सपना सिर्फ पढ़ाई का नहीं था, बल्कि अपनी पहचान बनाने और दुनिया में कुछ बड़ा करने का था। वह दिन भर मेहनत करती, कभी कभी थकान के मारे गिर पड़ती, लेकिन फिर उठकर अपने सपनों की ओर बढ़ती। समय बीतता गया। माया ने 10वीं की परीक्षा में जिले में पहला स्थान हासिल किया। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। वही लोग जिन्होंने उसका मजाक उड़ाया था, अब कहते, देखो हमारे गांव की माया टॉपर बनी। उस दिन माया के पिता ने कहा, बेटी, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है, बस लगे रहो। और माया ने अपने दिल में तय किया कि वह कभी हार नहीं मानेगी। उसकी आंखों में जज्बा था, जो किसी भी कठिनाई से डरता नहीं था। उसी साल माया को शहर के बड़े कॉलेज में छात्रवृत्ति मिली। शहर का पहला दिन उसके लिए चौंकाने वाला था। ऊंची इमारतें, महंगे कपड़े पहने लोग, अंग्रेजी में बातें करना, सब कुछ नया और डरावना था। माया ने अपने आप से कहा, मुझे खुद को साबित करना होगा। कॉलेज का पहला दिन उसके लिए चुनौतीपूर्ण था। कई छात्र महंगे ब्रांडेड कपड़े पहनकर आ रहे थे। उनके गहनों और स्मार्टफोन की चमक माया को चौंका रही थी। कुछ लड़कियां और लड़के पहले ही दिन माया का मजाक उड़ाने लगे। किसी ने कहा, तुम यहां कैसे आई? ये कॉलेज अमीर बच्चों के लिए है। किसी ने ताना मारा, साड़ी पहनकर कैसे यहां पढ़ोगी? माया ने सब कुछ शांत होकर सुना, लेकिन उसके दिल में एक आग जली। ये आग उसके सपनों को और मजबूत बनाने वाली थी। माया ने तय किया कि उसका जवाब केवल मेहनत से दिया जाएगा। उसने लाइब्रेरी का रुख किया और घंटों तक किताबों में डूबकर पढ़ाई की। कभी कभी वह भूखी रह जाती, क्योंकि उसके पास खाने के लिए पैसे कम थे। उसने खुद को समझाया, मेहनत का फल अंततः मुझे सफलता देगा। गरीबी ही मेरे आत्मविश्वास को नहीं हरा सकती। कॉलेज के पहले हफ्तों में माया ने नोट्स बनाने और असाइनमेंट्स को समय पर पूरा करने में अपना समय पूरी तरह लगाना शुरू किया। रात में छोटे कमरे में अकेले बैठकर पढ़ाई करना उसके लिए रोजमर्रा की आदत बन गई। कई बार अकेलापन उसे रुला देता, लेकिन उसने कभी अपने सपनों को पीछे नहीं छोड़ा। शहर की सड़कों पर अकेले चलना, बस और ट्रेन में सफर करना, छोटे कमरे में रहना, हर चीज माया के लिए सीख और अनुभव बन गई। उसने महसूस किया कि हर चुनौती, हर कठिनाई उसके आत्मविश्वास को मजबूत कर रही है। धीरे धीरे प्रोफेसर और कुछ साथी उसकी मेहनत और ईमानदारी से प्रभावित होने लगे। कॉलेज के बाद माया पास के कैफे में काम करने लगी। सुबह क्लास, शाम को कैफे और रात में पढ़ाई। उसकी दिनचर्या थकावट भरी थी, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। कई बार उसने सोचा कि यह कठिन यात्रा उसे तोड़ सकती है, लेकिन उसके भीतर की आग ने उसे हमेशा आगे बढ़ने की ताकत दी। धीरे धीरे कॉलेज में उसका नाम फैलने लगा। वही लोग जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसकी मेहनत को सराहने लगे। कुछ लड़कियां तो नोट्स मांगने लगीं और कहने लगीं, माया तुम सच में बहुत मेहनती हो, हमें भी तुम्हारे जैसे काम करना चाहिए।
माया ने मुस्कुराते हुए कहा, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, बस निरंतर प्रयास करते रहो। साल के अंत में माया ने पूरे कॉलेज में टॉप किया। उसकी सफलता ने साबित कर दिया कि गरीबी, तानों और मुश्किल परिस्थितियों को पार किया जा सकता है। वह दिन माया के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ था। उसने यह सीख लिया कि संघर्ष जितना कठिन होगा, जीत उतनी ही कीमती होगी। शहर और कॉलेज के इस पहले वर्ष ने माया को न केवल शैक्षणिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी मजबूत बना दिया। उसने यह समझ लिया कि सफलता केवल प्रतिभा से नहीं बल्कि लगन, आत्मविश्वास और निरंतर मेहनत से मिलती है। माया का सपना विदेश में एमबीए करने का पूरा होना उसके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ था। विमान में बैठते हुए वह अपने गांव, माँ पिता और कॉलेज के दिनों को याद कर रही थी। उसके दिल में उत्साह और डर दोनों थे। वह जानती थी कि अब उसके सामने न केवल पढ़ाई की चुनौतियां हैं, बल्कि नए देश की भाषा, संस्कृति और जीवन शैली भी उसके लिए कठिनाइयां पैदा करेंगी। पहले ही दिन माया को यह एहसास हुआ कि विदेश की दुनिया उसके गांव और शहर से बहुत अलग थी। लोग तेज तर्रार थे। हर कोई अपने जीवन में इतना व्यस्त कि किसी को किसी और की मदद करने का समय नहीं था। अंग्रेजी बोलने की उसकी अक्षमता कई बार उसे शर्मिंदा करती। कई बार उसने सोचा, मैं यहां कैसे टिक पाऊंगी। लेकिन उसने खुद से कहा, अगर मैंने अपने सपनों को सच करना है तो डर को पीछे छोड़ना होगा। क्लास में पहले ही दिन कुछ छात्रों ने माया की सरलता और पहनावे पर हंसी उड़ाई, लेकिन माया ने चुपचाप अपनी सीट पर बैठकर नोट्स लेना शुरू किया। उसने महसूस किया कि शिक्षा और मेहनत ही उसके असली हथियार हैं। लाइब्रेरी में घंटों बैठकर उसने पाठ्यक्रम को समझा, कभी कभी देर रात तक अकेले पढ़ाई की। विदेश में रहने के लिए उसे अपने छोटे से अपार्टमेंट में रहना पड़ा। खाना बनाना, कपड़े धोना और सीमित बजट में रहना उसके लिए नई चुनौती थी। कई बार उसके पास खाने के पैसे भी कम पड़ जाते, लेकिन उसने कभी अपने आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को खोने नहीं दिया। हर कठिनाई को उसने सीख मानकर सामना किया। एमबीए की पढ़ाई बहुत कठिन थी। प्रोफेसर सख्त थे और सहपाठी प्रतिस्पर्धी। कई बार माया को ऐसा लगा कि वह पीछे रह रही है, लेकिन उसने अपनी मेहनत और लगन से धीरे धीरे हर विषय में पकड़ बना ली। उसने महसूस किया कि संघर्ष जितना कठिन होगा, सीख उतनी ही मूल्यवान होगी। माया ने कई दोस्त बनाए, कुछ उसके जैसे मेहनती और संघर्षशील। उन्होंने माया को भाषा, संस्कृति और कॉलेज की प्रणाली को समझने में मदद की। दोस्त उसकी मुश्किलों में सहारा बने और उसके अकेलेपन को कम किया। इन मित्रों के साथ उसने कई रातें पढ़ाई और सपनों की योजना बनाने में बिताई। शाम के समय माया पार्ट टाइम काम करने लगी। वह कैफे में चाय कॉफी सर्व करती, बर्तन धोती और कोने में बैठकर नोट्स बनाती। कई बार थकान इतनी होती कि उसके पांव दर्द करने लगते, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसने जाना कि मेहनत, समय प्रबंधन और आत्मनियंत्रण से हर चुनौती को पार किया जा सकता है। विदेश में रहने के पहले साल ने माया को मानसिक रूप से भी मजबूत बना दिया। अकेलेपन, भाषा की कठिनाइयां और सांस्कृतिक अंतर ने उसे संघर्षशील और धैर्यवान बनाया। माया ने जाना कि सपनों की यात्रा केवल पढ़ाई और मेहनत की नहीं होती, बल्कि साहस, आत्मविश्वास और खुद पर विश्वास की भी होती है। माया अब यह समझ चुकी थी कि कठिनाइयां असली शिक्षक हैं। उन्होंने उसे सिखाया कि यदि कोई अपने लक्ष्य को सच्चे मन और मेहनत से हासिल करना चाहे, तो कोई भी चुनौती उसे रोक नहीं सकती। उसका सपना अब और बड़ा और उसके इरादे और मजबूत हो चुके थे। आगे माया की जिंदगी अच्छी होगी या उसकी जिंदगी में और कुछ होना बाकी था, क्या पता करने के लिए इस कहानी का अगला भाग आपको देखना होगा। अगर आपको इस कहानी का अगला पार्ट देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन दबा दे, जिससे आपको इसके बाद क्या होगा माया की जिंदगी में, ये आपको पता चल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वी विल मीट अगेन इन नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी।